देश में लोकसभा चुनाव और नतीजों के बाद मचा हुआ शोर अब खत्म हो चुका है। मोदी सरकार 3.0 काम करना भी शुरू कर चुकी है और इस बीच हिमाचल प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। इनमें हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। इनमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 10 जुलाई को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। खास बात है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है। नालागढ़ से कृष्ण लाल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा के इस्तीफे के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों की सीट खाली होने पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। ये तीनों ही विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए थे और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद जो उथल पुथल देखने के लिए मिली, उसके बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 23 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा 3 जून आते आते स्वीकार हो सका। अब चूंकि तीनों पूर्व निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में इन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस बात को और ज्यादा मजबूती से इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहले कांग्रेस के जो 6 विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था। ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि क्या तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों को भारतीय जनता पार्टी सचमुच अपना प्रत्याशी बनाएगी भी या फिर नहीं। 14 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और 15 जुलाई तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस तकरीबन 1 महीने के समय में 3 जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। इनमें सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर जिला शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का इस मामले पर कहना है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायकी को बेचा, राजनीतिक मंडी में ये विधायकी बेची गई और इसकी वजह से ही अब हिमाचल प्रदेश में बेवक्त उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है। जानकारों को पहले ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव आने वाले वक्त में हरियाणा विधानसभा के चुनाव के साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव आयोग ने पहले ही उपचुनाव की घोषणा कर दी। अब आने वाला महीना हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प रहने वाला है और नए सियासी रंग देखने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मिलने वाले हैं। कांग्रेस के पास एक बार फिर चुनौती है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कैसे एक सेकंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करके वहां पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल तो इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।